नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है विजय मुंदियारा और ये मेरे C++ बिगनर्स ट्यूटोरियल सीरीज़ का 4th वीडियो है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कमेंट के बारे में। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। कमेंट एक बहुत ही कॉमन सा फीचर है जो लगभग सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमें देती है। कमेंट एक्चुअल में होता ये है कि जिस भी चीज़ को हम एज अ कमेंट लिखते हैं वो हमारे कंपाइलर के लिए एक तरह से इनविजिबल होता है और कंपाइलर उसे एग्जीक्यूट नहीं करता और एक तरीके से कंपाइलर उसे जो है हमारे प्रोग्राम का हिस्सा मानता ही नहीं है। वो सिर्फ हमारे लिए होता है और उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके कुछ यूजेस होते हैं, उसको क्रिएट करने का एक तरीका होता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले एक कमेंट क्रिएट कर लेते हैं। कमेंट क्रिएट करने के लिए आपको 2 स्लैश, 4 स्लैश और 2 स्टार इस तरीके से आपको लिखना होता है। इसके बीच में जो भी हम लिखेंगे वो कमेंट होगा। यहाँ पे मैं एक कमेंट लिख देता हूँ, दिस इज़ अ कमेंट। और ये जो अभी ये आप सेलेक्टेड एरिया देख रहे हैं ये पूरी लाइन है कमेंट। ओके, मान लीजिए मैं इसे अभी इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड रन हुआ है और कमेंट का कुछ भी उसमें फ़र्क नहीं पड़ा है। अच्छा, और इसके साथ साथ मान लीजिए ये जो कमेंट है इसको मैं कट करके अगर किसी यहाँ पे लिख देता हूँ तो भी ये इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है हमारे आउटपुट में। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंस हैं और इसके कुछ रूल्स हैं। इम्पोर्टेंस 2 तरह की है। पहला ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मान लीजिए हम यहाँ पे तो खैर हमारे पास 10 लाइन का कोड है, लेकिन अगर हम किसी 100 या 500 या 1000 लाइंस के कोड में जब हम उनके साथ डील करेंगे तब हम बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे क्लास और बहुत सारी जगहें जहाँ पे हमको कुछ जो है अगर हम कहीं भटक जाते हैं या कुछ हमको प्रॉब्लम आती है तो हमको पूरा कोड फिर से पढ़ना पड़ेगा या फिर से हमें जो है उस चीज़ में एक उलझे धागे की तरह उसे सुलझाना पड़ेगा। उसके लिए ये यूज़ में आता है कमेंट। हम हर फंक्शन में या हर थोड़ी थोड़ी जगहों में लिख देते हैं कि उस जगह क्या हो रहा है, हम वहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, हमें वहाँ क्या करना है, और जो भी हमारे जो रिमेम्बरेंस जो हमको ज़रूरत पड़ती है, हमको याद रखने की ज़रूरत है, और कुछ भी क्लिप अगर हम जो लगाते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। और इसका एक साइकोलॉजिकल भी बेनिफिट हमको मिलता है। साइकोलॉजिकल बेनिफिट मतलब जब भी हम इंटरव्यू में जाते हैं और इंटरव्यूअर अगर हमें कुछ कोड लिखने देता है और अगर आप उसमें कमेंट यूज़ करते हैं तो उसके इम्प्रेस होने की जो चांसेस है वो ज़्यादा है, क्योंकि जब आप अपने कोड में कमेंट का यूज़ करेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि आप बहुत ही मतलब एक एक्सपर्ट प्रोग्रामर हैं, क्योंकि कमेंट का यूज़ करना एक बहुत प्रोफेशनल प्रैक्टिस माना जाता है प्रोग्रामिंग में। और अब आ जाते हैं इसके रूल्स में। इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं कमेंट के। कमेंट का पहला रूल ये है कि आप इसको किसी लाइन के एंड में यूज़ कर सकते हैं या कहीं अलग से एक लाइन बना के उसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने प्रोग्राम के एकदम स्टार्टिंग में या एकदम एंड में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसको कभी भी जो है, अब जैसे यहाँ पे जो ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक मतलब जैसे इंट मेन ये एक दूसरे से रिलेटेड है, इसके बीच में यूज़ नहीं कर सकते। और मान लीजिए अब जैसे आप चाहेंगे कि मैं इसे यहाँ लिखूँ तो यहाँ आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, और इस आयोस्ट्रीम के बाद में अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहेंगे इंक्लूड के बीच में इसे यूज़ करें तो आप वो भी नहीं कर सकते। इसके साथ साथ जो दूसरा रूल है वो है कि आप एक कमेंट के अंदर दूसरा कमेंट यूज़ नहीं कर सकते।
अगर आप ऐसा करते हैं तो होगा तो कुछ नहीं, लेकिन जो मैंने आपको कहा कि साइकोलॉजिकल बेनिफिट वो बिल्कुल इसका ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती एक कमेंट के दूसरे कमेंट और दूसरे के अंदर तीसरा कमेंट ऐसा रखना। अगर आप चाहते हैं 2 कमेंट रखना तो आप एक कमेंट लिखिए, फिर उसके बाद दूसरा बना लीजिए, तो ये बिल्कुल ही वैलिड होगा। लेकिन एक कमेंट के अंदर दूसरा कमेंट डालना अच्छी बात नहीं होती। और तीसरा और आखिरी रूल है, मान लीजिए आप यहाँ से शुरू करें और यहाँ पे आप मान लीजिए लाइन चेंज कर देते हैं, तो ये जो लाइन है ये कमेंट नहीं कहलाएगी। अगर मल्टी लाइन कमेंट लिखने हैं तो आपको इसी से शुरू करना है और इसी में एंड करना है। ओके, तो आप अपना कोई कोड लिखिए, उसमें कमेंट का यूज़ कीजिए ताकि आपको जो कमेंट का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और जो मैंने बताया कि आप यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ यूज़ नहीं कर सकते, आप वैसा भी कीजिए ताकि जो दिक्कत आएगी वो आप एक बार जो है आपका एक्सपीरियंस के तौर पे आप उसे भी लीजिए। और बस इस वीडियो के लिए इतना ही। ये वैसे तो कोई ज़्यादा काम का फ़िलहाल आपका टॉपिक है नहीं, लेकिन आगे जब हम कोई काम का टॉपिक यूज़ करेंगे उसके बीच में अगर मैं इस कमेंट को बताता तो आपको मज़ा नहीं आता, क्योंकि अब जितनी भी टॉपिक्स है वो सारे इम्पॉर्टेंट है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।